साइन रूल के बाद देखिए आता है आपको साइन रूल। साइन रूल में आपको बताया गया कि साइन ए बाई ए की वैल्यू जो होती है फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है और वो इक्वल होता है। अगर आपको याद हो तो उसमें बताया गया था A/2 आर के। कोसाइन रूल में देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए, अच्छा ये दोनों फार्मूले साइन रूल हो चाहे कोसाइन रूल हो आपको आना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ होना है। ये देखिए फिगर है, मान लेते हैं ए से आपने बी सी पे नॉर्मल डाल दिया, ये मान लेते हैं पॉइंट एन है। तो इस फिगर में देखिए ध्यान से, अगर मैं ए एन की बात करूँ तो ए एन निकालने के लिए क्या होगा, ये एंगल आपको पता है सी है, तो साइन सी की अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालें तो ये क्या होता है पी अपॉन में एच, तो ये हो गया ए एन अपॉन में बी, यानी यहाँ से ए एन की वैल्यू आ गई बी साइन सी। ऐसे ही अगर हम सी एन की बात करें तो सी एन यहाँ बेस हो जाएगा, तो ये देखिए हो जाएगा बी कॉस सी। तो इस फिगर में देखो ये हो जाएगा बी कॉस सी, और अगर इसकी हम बात करें यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरा लेंथ यहाँ से यहाँ तक ए था, इसमें से बी कॉस सी अगर हम माइनस कर दें तो ये हो जाएगा ए माइनस बी कॉस सी। आ गया होगा समझ में। अब अगर हम ए बी एन की बात करें तो ए बी एन में देखिए ये यहाँ पे राइट एंगल हो गया, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। ए बी स्क्वायर मीन्स सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए एन स्क्वायर। ए एन की वैल्यू आपने निकाला हुआ है ये बी साइन सी, बी एन की वैल्यू ए माइनस बी कॉस सी होल स्क्वायर हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर माइनस कॉस सी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी। देखिए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर सी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी, बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आगे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 कॉस सी धो देते गए, हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी यहाँ से कॉस सी की वैल्यू आ जाएगी ए बी। ध्यान से आप देखो यहाँ पे तो एंगल सी आपने जब निकाला तो सी यहाँ पे माइनस में है, बाकी सी कहीं नहीं आ रहा है, मतलब जो भी एंगल निकाला जाएगा वो माइनस में आएगा, उसका स्क्वायर बाकी कहीं नहीं आएगा। मीन्स अगर आपसे ये कहा जाए कि कॉस ए की वैल्यू बताइए तो ए माइनस में होगा, यानी ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ बी सी। अगर हम कॉस बी की बात करें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ए सी। इसी को हम देखिए ऐसे बोल सकते हैं, जब यहाँ पे आपने कॉस ए की बात की तो एंगल ए इस फिगर में देखिए किस साइड से मिलकर बना है, बी और सी से। तो जब ए की हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप बी और सी प्लस में होगा, ए माइनस में हो जाएगा। ऐसे अगर हम बी की बात करेंगे तो बी एंगल इससे मिलके बना है, बी एंगल जो है वो सी और ए से मिलके बना है, तो सी और ए यहाँ पे प्लस में है, बी माइनस में हो जाएगा। तो बेसिकली ये फॉर्मूला होता है कोसाइन रूल का। अब साइन रूल और कोसाइन रूल में देखो डिफरेंस क्या होता है। साइन रूल आपने देखा सी अपॉन में साइन सी। अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पे इसका यूज़ कब करोगे आप, जब आपके पास कम से कम एक एंगल और दो साइड गिवन हो, या दो एंगल एक साइड गिवन हो, तो दूसरी वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ पे साइन रूल का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोसाइन रूल का ये यूज़ देखो ध्यान से, अगर आपके पास तीनों साइड पता हो एक भी एंगल ना पता हो तो आप तीनों एंगल निकाल सकते हो कोसाइन रूल का यूज़ करके। तो कोसाइन रूल का बेसिकली हम यूज़ करते हैं अगर आपके पास तीनों साइड्स पता हो तो। अब इसके बाद देखिए कोसाइन रूल जब हो गया तो कोसाइन रूल पे इसके क्वेश्चन में एक दो बता रहा हूँ, लेकिन इससे पहले देखिए
इसके बाद देखिए आता है प्रोजेक्शन फार्मूला। इसमें देखिए क्या होता है, मान लेते हैं फिगर दिया गया है, ये साइड आपको पता है, ये हो जाएगा, ये बी हो गया। ए से मान लेते हैं कि बी सी पे आपने नॉर्मल डाल दिया, एन मान लेते हैं। तो यहाँ देखिए बी एन जो होगा ये प्रोजेक्शन हो जाएगा ए बी का। पिछले किसी वीडियो में देखिएगा प्रोजेक्शन के बारे में बताया गया डिटेल्स में। तो यहाँ पे ए बी जो होगा इसका प्रोजेक्शन बी सी पे बी एन हो जाएगा, ए सी का प्रोजेक्शन बी सी पे जो होगा वो सी एन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बी एन की बात करूँ तो बी एन हो गया ए बी का प्रोजेक्शन, और अगर मैं बात करूँ सी एन का तो ये हो जाएगा बी सी का प्रोजेक्शन। अब निकालें कैसे, यहाँ पे देखिए अगर बी एन की मैं बात करूँ फिर से, तो बी एन निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं ए बी एन को लूँ तो यहाँ पे बेस हो जाएगा, तो बेस के लिए हम कॉस थीटा का यूज़ करते हैं। तो कॉस सी यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, बी एन अपॉन में ए बी का मतलब सी हो गया, तो यहाँ से बी एन कितना हो जाएगा, कॉस बी, एंगल बी है, तो ये हो गया सी कॉस बी। ऐसे अगर मैं ये वाला फिगर लूँ तो यहाँ पे अगर मैं कॉस सी की वैल्यू निकालूँ तो कॉस सी क्या हो जाएगा, बेस यहाँ पे सी एन अपॉन में बी आ जाएगा, तो यहाँ से सी एन की वैल्यू आ जाएगी बी कॉस सी। अब अगर हम दोनों को प्लस कर दें, इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो बी एन प्लस सी एन की वैल्यू हो गई सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी। अब यहाँ बी एन प्लस सी एन की जगह ये पूरा ए हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। ये होता है प्रोजेक्शन फार्मूला। तो प्रोजेक्शन फार्मूला में देखिए क्या है कि एक साइड की वैल्यू बाकी दोनों साइड और एंगल के फॉर्म में लिखते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि सेम साइड और एंगल एक साथ नहीं होगा। अगर ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए कहीं नहीं आएगा, आएगा क्या, बी और सी। तो अगर साइड हम बी लेंगे तो एंगल बी नहीं आएगा, सी आएगा। अगर साइड हम सी लेते हैं तो एंगल बी आएगा। यानी ऐसे ही अगर हम बी निकालें तो बी की वैल्यू जब आएगी तो यहाँ बी नहीं आएगा, ए और सी आएगा। आएगा क्या, ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। और ऐसे ही सी की वैल्यू हो जाएगी बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी। ये देखिए हो गया प्रोजेक्शन फार्मूला। अब एक दो क्वेश्चन मैं आपको बताऊं इस पे बेस। ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन ये कहा जाए कि मान लीजिए क्वेश्चन ये दिया गया है, प्रूव दैट या फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉस ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस सी इक्वल्स टू ट्राइस ऑफ ए बी सी। मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे। अगर पहले हम सिंपल मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर कॉस ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर कॉस ए प्लस ए सी स्क्वायर कॉस ए। ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी कॉस बी प्लस बी सी स्क्वायर कॉस बी। ये हो जाएगा सी ए स्क्वायर कॉस सी प्लस सी बी स्क्वायर कॉस सी। अब देखो ध्यान से ए बी यहाँ से और यहाँ से कॉमन हो जाएगा। तो अगर हम इन दोनों को एक साथ ले लें और यहाँ से अगर हम ए बी कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचा बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी।
ऐसे ही ए सी आपका यहाँ पे और ए सी आपका यहाँ है। अगर हम यहाँ से ए सी कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचा सी कॉस ए प्लस ये हो गया ए कॉस सी प्लस अब जो दोनों बचा ये और ये, यहाँ से बी सी कॉमन हो जाएगा। तो अगर हम बी सी कॉमन ले लें तो यहाँ पे हो गया सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी। अब देखिए बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी, ये हो गया बी कॉस सी प्लस ए कॉस बी, बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी, यहाँ पे सी आ जाएगा तो इस पूरे की जगह आ गया सी, तो ए बी सी हो गया प्लस यहाँ पे सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी बी हो जाएगा, तो ए सी इंटू बी, ये फिर से हो गया ए बी सी। और यहाँ पे देखिए सी कॉस बी प्लस बी कॉस, यहाँ पे ए आ जाएगा तो ये ए बी सी हो गया, ये हो गया ट्रेस ऑफ ए बी सी। क्वेश्चन देखिए ये कह रहा है प्रूव करना है सी प्लस कॉस ए अपॉन में सी प्लस ए प्लस कॉस बी अपॉन में बी इक्वल्स टू 1/b, ये प्रूफ करना है। देखो कुछ मत करो, आप यहाँ पे केवल एलसीएम आप ले लो। एक चीज़ देखिए यहाँ पे, अब ये सब जब क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो आपके दिमाग में ये आता है आपके दिमाग में ये आता है कि कॉस सी कॉस ए और कॉस बी का फार्मूला अप्लाई कर दें। अगर आप फार्मूला अप्लाई करोगे अगर फार्मूला अप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। उसके बाद अगर हम एलसीएम लें तो क्यूब के फॉर्म में आ जाएगा। नहीं आया होगा समझ में। जैसे कॉस सी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एक बी और आएगा, तो यहाँ से बी क्यूब हो जाएगा, ए स्क्वायर भी हो जाएगा, काफ़ी लेंथी हो जाएगा। कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं आपसे गलती होनी ही है। तो यहाँ पे देखो सिंपल, अगर हम प्रोजेक्शन फार्मूला का यूज़ करें, यहाँ पे दिख रहा है बी कॉस सी के फॉर्म में प्लस ए कॉस बी के फॉर्म में, तो पहला काम करते हैं यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं। तो देखिए जब एलसीएम आप लेंगे तो ये हो जाएगा बी कॉस सी प्लस बी कॉस ए प्लस ए प्लस सी कॉस बी अपॉन बी ए प्लस सी। ये देखिए हो जाएगा बी कॉस सी प्लस बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी प्लस सी कॉस बी अपॉन बी ए प्लस सी। अब बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी एक साथ लेते हैं, बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी एक साथ लेते हैं, तो बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कॉस ए प्लस सी कॉस बी हो जाएगा सी। वन बाई बी और ये प्रूव करना था। देखो एक और देखते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि कोई रेक्टेंगल ए बी सी है, आपसे कहा जा रहा है प्रूव दैट सी कॉस ए माइनस अल्फा प्लस ए कॉस सी प्लस अल्फा इक्वल्स टू बी कॉस अल्फा। ये कंपेरेटिवली ज़्यादा इजी है, इसको अगर आप सॉल्व करो तो इसमें कुछ करना नहीं है। दिख रहा है आपको कॉस ए माइनस बी के फॉर्म का है, तो यहाँ पे कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए
कॉस अल्फा प्लस साइन ए साइन अल्फा ए, यहाँ पे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस सी कॉस अल्फा यहाँ माइनस हो जाएगा साइन सी साइन अल्फा। अब देखो ध्यान से, जो आपको प्रूफ करना है वो कॉस अल्फा के फॉर्म में प्रूफ करना है। तो यहाँ पे अगर हम अंदर भेज दें तो ये हो गया सी कॉस ए कॉस अल्फा प्लस सी साइन ए लिख देते हैं साइन अल्फा, यहाँ पे हो जाएगा ए कॉस सी कॉस अल्फा माइनस ए साइन सी साइन अल्फा। इसको और इसको देखिए, अगर हम एक साथ ले लें तो कॉस अल्फा यहाँ पे कॉस अल्फा यहाँ पे कॉमन हो जाएगा ये हो गया सी कॉस ए प्लस यहाँ से ए कॉस सी, और जो बाकी बचा यहाँ देखिए साइन अल्फा यहाँ से कॉमन अगर हम ले लें तो ये हो गया सी साइन ए माइनस ए साइन सी। तो यहाँ पे सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी की वैल्यू हो जाएगी बी, तो ये हो गया बी कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा यहाँ देखिए सी को हम क्या लिख सकते हैं, टू साइन सी और साइन ए है रहने देते हैं। यहाँ पे ए को हम लिख सकते हैं साइन ए, समझ में आ गया होगा। ए अपॉन साइन ए की वैल्यू 2r होती है, साइन सी रहने दिया। अब ये देखिए कैंसिल हो जाएगा तो 0 हो गया ये पूरा, ये हो गया बी कॉस अल्फा। तो बेसिकली प्रोजेक्शन फार्मूला जो है इजी तो होता है, इसका यूज़ भी काफ़ी होता है, इसको ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है इफ the sides of an angle are A, B and A square plus AB plus B square, तो क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल। देखिए अभी मैंने आपसे कहा था कि अगर किसी भी एंगल में तीनों साइड की वैल्यू पता है तो सॉल्व करने के लिए सिंपल आपको करना है यहाँ पे कोसाइन रूल का यूज़ कर लेना है। अब देखो जैसे मान लेते हैं ये ए बी सी है मान लेते हैं कि ग्रेटेस्ट एंगल ए है। कौन सा एंगल होगा, जिसके सामने की साइड की होगी, इसका लेंथ मैक्सिमम हो। तो अगर इसको हम इतना माने तो ये एंगल हो गया बी के सामने, ये बी हो गया और ये मान लेते हैं ए, ठीक है। अब जब यहाँ पे हम कोसाइन रूल का यूज़ करेंगे तो आपने माना हुआ है कि यह जो साइड है ये सबसे बड़ा है, तो इसके सामने का जो एंगल होगा सबसे बड़ा होगा। तो अगर हम इसके सामने के एंगल को इस फिगर में ए माने, या यहाँ पे ए है तो इसको हम ए कर देते हैं, ये बी है इसको मान लेते हैं सी मैंने कर दिया। तो मान लेते हैं यहाँ पे सी एंगल जो है सबसे बड़ा है, मैक्सिमम है, तो कॉस से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस में इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ए बी। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस ए स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हुआ, माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी कैंसिल हुआ, ये हो जाएगा माइनस ए बी अपॉन ट्वाइस ऑफ ए बी, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से देखिए आपको मिल गया कॉस इक्वल्स टू माइनस हाफ, यानी सी की वैल्यू कितनी आ गई 120। तो जो ग्रेटेस्ट एंगल की बात कर रहा था ये 120 हो जाएगा। तो ये देखिए आपका हो गया कोसाइन रूल, और कोसाइन रूल के बाद हो गया ये प्रोजेक्शन फार्मूला। अभी तक आपने देखा साइन ए कॉस ए, अगर आप नेपियर्स फार्मूला यूज़ करो तो वहाँ पे देखो बताया गया था tan a माइनस बी बाई 2, वहाँ पे एंगल हाफ था। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ एंगल हाफ अगर हो जाए तो कैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे मान लीजिए
आपसे ये कहा जाए कि साइन a/2 की वैल्यू बताइए इन टर्म्स ऑफ साइड्स ABC के फॉर्म में, cos a/2 की वैल्यू बताइए, tan a/2 की वैल्यू बताइए। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या हम फार्मूला यूज़ करें, क्या होता है कंसेप्ट, वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। देखो ध्यान से, ये आपको पता है कि cos a जो होता है इसकी वैल्यू होती है sin स्क्वायर a/2। तो अगर हम यहाँ से sin स्क्वायर a/2 की वैल्यू निकालें, ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस cos a का हाफ हो गया। ये हो जाएगा 1 माइनस cos a का फॉर्मूला अगर हम कोसाइन फार्मूला से रखें तो ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1/2bc। ये इतना हो गया। तो अब यहाँ से देखिए आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर a/2 इक्वल्स टू, यहाँ पे 2bc लिख देते हैं, माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 4bc। यहाँ पे 2bc और ये अपॉन में आ गया। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर यहाँ पे रहने देते हैं और इस पूरे में से अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये हुआ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc अपॉन में 4bc। यानी यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर a/2 की वैल्यू कितनी आ गई, a स्क्वायर माइनस b माइनस c होल स्क्वायर अपॉन में 4bc। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस, इसको अगर हम b माने तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस b, और दूसरे में क्या होगा a माइनस बी। जब इसमें से इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस भी हो जाएगा, यहाँ प्लस सी हो जाएगा, तो ये हो गया a प्लस सी माइनस बी। होप्सो कि समझ में आ गया होगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सिंपल फार्मूला यूज़ किए अपॉन 4bc। ये इतना हो गया। अब देखो ध्यान से, ये आप जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी जो होता है ये 2s के इक्वल होता है, पहले ही बताया गया था। तीनों साइड का सम, ये a b और c है तो तीनों का सम क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी जो होता है 2s के इक्वल होता है। तो यहाँ पे a प्लस बी कितना हो जाएगा, 2s माइनस सी लिख देते हैं, 2s माइनस सी a प्लस बी की जगह, और एक माइनस सी पहले से था तो माइनस सी आ गया। यहाँ पे a प्लस सी है तो a प्लस सी कितना हो जाएगा, 2s माइनस बी, तो ये हो गया 2s माइनस बी, और एक b पहले से था अपॉन 4bc। अब यहाँ देखो हो जाएगा 2s माइनस 2c, तो यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो गया s माइनस सी, और यहाँ से भी 2s माइनस 2, यहाँ से भी 2 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो गया s माइनस बी अपॉन 4bc। ये 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से साइन स्क्वायर a/2 की वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर, देखिए a/2 की वैल्यू कितनी आ गई, s माइनस बी s माइनस सी अपॉन में बी सी। अब साइन a/2 की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट में आ जाएगा s माइनस बी s माइनस सी अपॉन में बी सी। अब देखिए क्वेश्चन में आपको पता है कि ए बी सी जो है ये तीनों क्या है, एंगल हैं इस ट्रायंगल के, तो a प्लस बी प्लस सी 180 होगा। यानी अगर हम यहाँ पे a/2 की बात करें तो a/2 देखो ध्यान से 0 और 90 के बीच में होगा। 0 और 90 के बीच में सारी वैल्यूज प्लस में होती हैं, साइन की सबकी प्लस में इनफैक्ट होती है, तो यहाँ पे केवल प्लस साइन आपको लेना होगा। तो यहाँ से आपको मिल गया साइन a/2 इक्वल्स टू s माइनस बी। मिला क्या आपको? देखो ध्यान से, यहाँ पे एंगल ए है तो एंगल ए है तो ए कहीं नहीं आ रहा है, बी है, सी है और बी सी है। ऐसे ही देखिए अगर हम साइन b/2 की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा रूट में
बी नहीं आएगा, जो बचा ए और सी बचा, तो अपॉन में देखो ध्यान से ए सी हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा एस माइनस ए एस माइनस सी। और ऐसे अगर हम साइन सी बाई टू की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा एस माइनस ए अपॉन ए बी। तो ये फॉर्मूले ध्यान रखिएगा। अब साइन के बाद ऐसे ही कोसाइन आता है। कोसाइन देखिए आप कैसे निकालोगे, जब आपने साइन ए का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे कॉस ए का फॉर्मूला आपने साइन के फॉर्म में अप्लाई किया। ऐसे ही अगर हम कोसाइन ए की बात करें तो यहाँ पे देखिए कॉस ए का फॉर्मूला ये आप जानते हैं, टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस वन होता है। तो यहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर ए बाई टू की वैल्यू निकालें तो ये कितना हो जाएगा, वन प्लस कॉस ए बाई टू हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा वन प्लस कॉस ए की वैल्यू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई टू इक्वल्स टू टू बी सी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, टू बी सी प्लस ये हो गया अपॉन में टू बी सी इंटू टू, ये हो जाएगा फोर बी सी। यानी यहाँ से देखिए आपको मिल गया कॉस स्क्वायर ए बाई टू इक्वल्स टू, ये देखो ध्यान से है बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो जब यहाँ पे रखेंगे तो ये हो गया बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन फोर बी सी। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ से फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, तो बी प्लस सी प्लस ए हो गया और एक में हो जाएगा बी प्लस सी माइनस ए अपॉन फोर बी सी। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए बाई टू इक्वल्स टू बी प्लस सी प्लस ए। ये क्या होता है, ये टू एस हो जाएगा और यहाँ पे बी प्लस सी टू एस माइनस ए और एक माइनस पहले से है अपॉन में फोर बी सी। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लिख देते हैं ऊपर। तो यहाँ से आपको मिल गया कॉस स्क्वायर ए बाई टू इक्वल्स टू, यहाँ पे टू एस था, यहाँ से अगर हम टू कॉमन ले लें ऊपर से तो ये हो गया एस माइनस ए अपॉन में फोर बी सी। ये कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट अगर हम यहाँ पे लेंगे तो ये हो गया कॉस ए बाई टू इक्वल्स टू फिर यहाँ पे देखो यहाँ से प्लस माइनस आएगा, अभी बताए थे कि माइनस साइन नहीं लेंगे क्योंकि ए बाई टू जो होगा वो 0 और 90 के बीच में आएगा। तो यहाँ से कॉस ए बाई टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एस माइनस ए अपॉन में बी सी। कॉस ए बाई टू आपने निकाला तो यहाँ पे देखो ध्यान से नीचे ए नहीं आएगा और ऊपर ए ही माइनस हो रहा है। यानी अगर ऐसे ही हम बात करें आपसे कॉस बी बाई टू की वैल्यू तो ये हो जाएगा एस माइनस बी, बी था तो बी माइनस हुआ, नीचे बी नहीं आएगा तो यहाँ पे ए सी हो जाएगा। और फाइनली अगर हम कॉस सी बाई टू निकालें तो ये हो जाएगा एस माइनस सी अपॉन में ए बी। अब तो आ गया होगा समझ में। तो देखिए साइन ए बाई टू आपको ये मिला, कॉस ए बाई टू आपको ये मिला। अगर हम दोनों का रेशियो निकाल दें साइन ए बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू तो आपको क्या मिल जाएगा, टेन ए बाई टू। तो ये हम रेशियो निकालेंगे, डिवाइड करेंगे तो बी सी यहाँ अपॉन में बी सी यहाँ है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बी सी है और यहाँ पे बी सी है, कैंसिल हो जाएगा। तो साइन ए बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू टेन ए बाई टू क्या हो जाएगा। अगर हम यहाँ से इस फॉर्मूले से टेन ए बाई टू निकालें तो साइन ए बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू ये हो गया एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन में ये आ जाएगा, डिवाइड कर दीजिए एस माइनस ए। ऐसे टेन बी बाई टू और टेन सी बाई टू निकाल लेते हैं। देखो ध्यान से
साइन अपॉन कॉस केवल करना है। अब साइन में ध्यान से देखिए, जो एंगल पूछा जाता है वो साइड नहीं आना चाहिए। तो tan b/2 की बात करें तो ये हो जाएगा s माइनस ए s माइनस सी, और अपॉन में कॉस होता है तो ये हो जाएगा s माइनस बी। और फाइनली आपको tan के फॉर्म में मिल जाएगा। अगर हम tan c/2 बोलें तो ये हो जाएगा s माइनस ए s माइनस बी अपॉन में s माइनस सी। तो ये देखिए हाफ एंगल हो गया, साइन के फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में और tan के फॉर्म में। तो अभी आपको ये बताया गया, प्रोजेक्शन फार्मूला बताया गया, कोसाइन रूल बताया गया, और अगर एंगल हाफ हम कर दें तो ऐसे केसेस में हम क्वेश्चंस को कैसे सिंप्लीफाई करें। काफ़ी ज़्यादा इन फार्मूलों का यूज़ है, और इतना करने के बाद ही आप जाते हो आगे, जिससे प्रॉब्लम्स काफ़ी पूछे जाते हैं कि स्मॉल आर, कैपिटल आर, R1 R2 ये सब अगर आपको याद हो तो बताया गया था। तो उसके लिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो जब इतना आप कर लेते हैं तो उसके बाद आगे आपको मैं बता रहा हूँ, लेकिन इस पर मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूँ, इसको आप सॉल्व करिएगा, आगे फिर बताते हैं। थैंक यू।